वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। दिस इज हेमांग एंड यू वाचिंग। आज का हमारा पूरा वीडियो वे प्रोटीन के ऊपर है। वे प्रोटीन क्या होता है? अलग अलग तरह के मीथ होते हैं गांव में, अलग अलग तरह के मीथ्स फैले हुए हैं कि वे प्रोटीन नुकसान करता है बॉडी को, ये वो। तो क्लियरली मैं आपको बता दूं कि वे प्रोटीन होता है वो मिल्क का जो ऊपर का लिक्विड हिस्सा होता है, वो वे प्रोटीन होता है। उसको पनीर जब दूध में से पनीर बनता है तो उसमें से जो लिक्विड अलग सेपरेट कर दिया जाता है, वही वे प्रोटीन होता है। और एक बात बता दूं कि दूध में दो तरह के प्रोटीन, कैसीन और वे, दो तरह के प्रोटीन होते हैं, जिसमें कैसीन होता है 80% और वे ओनली 20% होता है। तो पनीर बनाने की प्रोसेस में इसको अलग कर दिया जाता है, दूध से अलग कर दिया जाता है लिक्विड को, और उसको पेस्चराइज फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके बेचा जाता है। कंपनी खरीदती है और उसको प्रोटीन दूध एंड दूध की प्रोडक्ट्स में से पाया जाने वाला एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है और इसको कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। और इसमें सारे के सारे एमिनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी बात के वे प्रोटीन में ल्यूसीन जैसे एमिनो एसिड्स भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अवेलेबल होते हैं, जो कि ब्रांच चेन एमिनो एसिड है जो हमारे मसल सिंथेसिस को कैटेलाइज करता है। सारी रिसर्च में ये प्रूफ हो चुका है कि वे प्रोटीन अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल सोर्स है प्रोटीन का, और इसको पोस्ट वर्कआउट में 20 से 25 ग्राम तक कंज्यूम कर सकते हैं और मैक्सिमम इसको 40 to 50 ग्राम तक ले जा सकते हैं। इसको पोस्ट वर्कआउट में कंज्यूम करने का फायदा ये होता है कि हम वर्कआउट के दौरान जो अपने मसल फाइबर जो ब्रेक करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं वर्कआउट के दौरान, जो मसल्स के फाइबर होते हैं, उसको ये प्रोटीन जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये मसल्स के फाइबर को रिकंस्ट्रक्ट करता है, रिपेयर करता है और नए नए फाइबर फिर से प्रोड्यूस करता है और फिर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो फाइबर। प्रोटीन नेचुरली गाय के दूध में पाया जाता है। सो सारे के सारे वे प्रोटीन जितने भी है सप्लीमेंट्स फॉर्म में, वो सारे के सारे वे प्रोटीन का सोर्स दूध ही होता है। तो प्लीज कोई भी मीथ हो अपने दिमाग में तो निकाल दीजिएगा, बशर्ते कि प्रोटीन ओरिजिनल होना चाहिए। तो कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल नहीं होता, सर्टिफाइड कंपनी होती है तो नेचुरली सोर्स ही होता है उसका, दूध ही होता है उसका सोर्स। और जैसे कि मैंने पहले बताया, कैसीन और वे दोनों इस गाय के दूध में अवेलेबल होते हैं। कैसीन होता है 80% और गाय का मतलब वे प्रोटीन होता है 20%। तो पनीर या चीज बनाने की प्रोसेस के दौरान वे प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। इसका प्रोडक्शन कच्चे दूध में कुछ एंजाइम्स मिलाकर स्टार्ट किया जाता है और वो एंजाइम्स मिलाने से कुछ कंपोनेंट्स अलग होते हैं, जिसमें से एक होता है दही। और अब दही में से चीज बनाते टाइम जो लिक्विड अलग होता है, वो लिक्विड वे प्रोटीन होता है, वे लिक्विड फॉर्म में होता है। उसको फिर पॉस्चराइज किया जाता है और उसके बाद उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। और उसके बाद वो जो पाउडर फॉर्म होता है वही सप्लीमेंट इंडस्ट्री में वे प्रोटीन के रूप में अवेलेबल है, वही हम लोग कंज्यूम करते हैं मसल ग्रोथ और बेटर मसल ग्रोथ। वे प्रोटीन के 3 मुख्य टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन इन द मार्केट। इसमें फर्स्ट टाइप होता है कॉन्सेंट्रेटेड वे प्रोटीन और सेकंड टाइप होता है आइसोलेटेड वे प्रोटीन और थर्ड टाइप होता है हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। कॉन्सेंट्रेटेड की बात करेंगे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड जो वे प्रोटीन होता है, मार्केट में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म का वे प्रोटीन अवेलेबल होता है, क्योंकि ज्यादातर जो भी मेजॉरिटी कंपनीज है वे प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए यही फॉर्म को, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म को फर्स्ट एलिमेंट के रूप में परचेस करती है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन में मिनिमम 25% प्रोटीन होता है और इसमें मैक्सिमम होता है 89% ऑफ प्रोटीन। और जो ज्यादातर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन अवेलेबल है मार्केट में, उसमें 80% प्रोटीन अवेलेबल होता है। इसलिए इसको WBC या फिर WBC 80 प्रोटीन कहा जाता है। और इसमें जो बाकी के 4 से 8% होते हैं उसमें अलग अलग लैक्टोज, मिनरल, फैट्स और मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं वे प्रोटीन आइसोलेटेड के बारे में, तो यूजुअली इसका रेफरेंस WPI के रूप में दिया जाता है और इसमें 90 to 90% प्रोटीन अवेलेबल होता है।
और ये उन लोगों के लिए सबसे एक्सीलेंट शॉट्स माना जाता है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम लैक्टोज होता है और इसमें फैट्स भी बहुत ही कम होते हैं। और दूसरी बात बताएं तो प्रोटीन का ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, लेकिन इसकी प्राइस जो है ये कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा होती है। बात करते हैं हाइड्रोलाइज्ड के बारे में, तो वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड को शॉर्ट में WPH कहते हैं। WPH तब बनाया जाता है जब प्रोटीन के बड़े बड़े प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उसको एकदम छोटी छोटी चेन में तोड़ दिया जाता है और उसी वजह से ये इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है और उसी वजह से इंटेस्टाइन में भी इजीली क्विक एब्जॉर्ब हो जाता है। तरह से किसी भी तरह की एलर्जी के रिएक्शन का खतरा कम हो जाता है, एकदम मिनिमाइज हो जाता है। और ये प्रोटीन का ये फॉर्म सबसे महंगा होता है और एसिड टेस्ट के साथ स्पाइसी भी होता है और सॉल्यूबल होता है। और इसके यूजेस के बारे में बताओ तो ये बेबी फार्मूलास एंड स्पेशल मेडिसिनल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करी जाए तो ये टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ फ्लेवर्स ऐड करके इसको टेस्टी बनाया जाता है और इसको डेली 25 से 50 ग्राम तक कंज्यूम कर सकते हैं और डेली 25 to 25 to 50 ग्राम कंज्यूम करने से ये अपनी मसल साइज को इंक्रीज करता है, प्रोटीन और मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है और फिटनेस लाइन में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट खास होता नहीं है। और इसके अब बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देता हूं। बेनिफिट के बारे में इसके जो बेनिफिट्स है उसके बारे में हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता इस बार में वीडियो। तो पहला इसका फायदा यह है कि वे प्रोटीन जो है वो मसल का साइज बढ़ा के उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। फिर उसका दूसरा बेनिफिट ये है कि बहुत सारी डिसीज होती है, बीमारियां, उससे ये बचाता है, हमारी बॉडी को सेव करता है। और कई सारी स्टडीज में पाया गया है कि वे प्रोटीन कैंसर के रेट को भी कम करता है। और चौथा इसका एग्जांपल दो तो ये हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। और पांचवा बताओ तो HIV के जो पेशेंट होते हैं उसके लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि ये एंटी HIV, इसमें HIV के खिलाफ फाइट करने वाले कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो बेस्ट फॉर HIV पेशेंट्स। और इसका छठा फायदा गिनाओ तो ये कार्टिसोल हार्मोन को रेगुलेट करता है, मतलब ये कार्टिसोल हार्मोन को कम करता है, जिसकी वजह से फैट जो बढ़ता है वो कम होता है। तो मतलब फैट सेल्स नए प्रोड्यूस होना कम हो जाता है और फैट को बर्न करता है, तो नए फैट सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते। और एक बात ये स्ट्रेस लेवल को भी मिनिमाइज करता है, स्ट्रेस लेवल को कम कर देता है और ब्रेन में जो सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट है, अगर मैं डिटेल में समझाने जाऊँ तो कम से कम ये वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा, आधे घंटे से ऊपर चला जाएगा। तो आज के लिए बस शॉर्ट में इतना ही बताना चाहूँगा। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और आपको वे प्रोटीन के बारे में पूरी की पूरी डिटेल नॉलेज चाहिए जो एक MD डॉक्टर को होती है या फिर एक MD की डिग्री वाले न्यूट्रिशन को होती है, ऐसी पूरी डिटेल्ड नॉलेज चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं, सारी की सारी बीमारियां जो डिटेल में वे प्रोटीन से रेगुलेट होगी, उससे बंद, मतलब उसको मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बीमारियों में। और उसके साइड इफेक्ट्स भी क्या हैं, थोड़े से छोटे छोटे कुछ 2-4 साइड इफेक्ट्स है, वो भी आपको चाहिए तो एक लंबा सा वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कमेंट बॉक्स में। सो हिट द कमेंट बॉक्स and stay healthy and stay fit and Jai Hind।